सामेन, ये 563 कबल मसीह के ज़माने की बात है। हिंदुस्तान की एक कदीम रियासत कपिल वस्तु के राजा शाह दोदन के यहाँ एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम सिद्धार्थ रखा गया। इसकी पैदाइश पर राजा ने नजूमियों, आमिलों और योगियों को बुलाया और बच्चे के मुस्तकबिल के बारे में पूछा। इन हिसाबियों ने एक हैरत अंगेज़ पेशन गोई की। इन्होंने कहा, ये बच्चा या तो एक बादशाह बनेगा या फिर एक साधु बनेगा और इस दुनिया में इसके ज़माने में दूसरा कोई इसका सानी ना होगा और मरने के बाद भी इसका नाम रहती दुनिया तक याद किया जाएगा। चुनांचे राजा ने अपने बेटे को एक कामयाब व कामरान बादशाह बनाने के लिए इसकी परवरिश कुछ इस तरह से की कि इसे दुनिया के तमाम दुखों, तकलीफ़ों और तल्ख हकीकतों से दूर रखा गया। इसके लिए कंवल के तालाब बनवाए गए, आला किस्म की खुशबुएं और शाही लिबास मंगवाए गए। सिद्धार्थ यानी गौतम के लिए मौसमों के एतबार से 3 महल बनाए गए। एक मौसम गर्मा के लिए, एक मौसम सरमा के लिए और तीसरा महल मौसम बरसात के लिए था। हर वक्त सैकड़ों गुलाम गौतम बुद्ध की खिदमत के लिए उसके पास मौजूद रहते। 16 बरस की उम्र में उसकी शादी कर दी गई और कुछ साल बाद राहुल नामी एक लड़का भी पैदा हुआ। सामेइन, फिर हुआ यूं कि गौतम को इस दुनिया में रहने वाले इंसानों और जानवरों की तकालीफ का अंदाज़ा और एहसास होने लगा। गौतम एक नरम और लतीफ़ दिल का मालिक इंसान था। इसे अब इस बात की समझ आने लग गई कि ये दुनिया सिर्फ खुशी और आराम व सुकून की जगह नहीं बल्कि तकलीफ़ों, दुखों और परेशानियों की जगह भी है। एक दिन वो अपने महल की छत पर खड़ा था कि इतने में नीचे से एक जवान शख्स की अर्थी गुज़र रही थी जिसकी जवान साल बेवा और मासूम गरीब बच्चे जिनका कफील सिर्फ इनका बाप ही था, ज़ारो कतार रो रहे थे और ये कह रहे थे कि हमारा क्या बनेगा। अलगर्ज सिद्धार्थ ने कई दूसरे लोगों को मुख्तलिफ मसाइब व तकालीफ में देखा। इन वाक़यात ने सिद्धार्थ को झंझोड़ के रख दिया। चुनांचे वो हक और सच की तलाश में अपने बीवी, बच्चे, हीरे जवाहरात और आरामो आसाइश छोड़ छाड़ कर निकल खड़ा हुआ। शाही लिबास और जेवरात उतार फेंके और फ़कीरों वाले कपड़े पहनकर कई बरस तक इस गम और फ़िक्र में फिरता रहा कि दुनिया के दुख दर्द से निजात कैसे पाई जाए। इस गर्ज के लिए उसने शहरों, देहातों, जंगलों और बयाबानों की गश्त की। सिद्धार्थ उन जोगियों, ऋषियों और मुनियों के पास भी पहुंचा जो दुनिया से अलग थलग पहाड़ों में तन्हाई की ज़िंदगी गुजार रहे थे। अगरचे ये ऋषि और मुन्नी इल्म और नजात की तलाश में बरत रखते थे, कड़ी से कड़ी रियासतें करते और अपने जिस्मों को ज़्यादा से ज़्यादा मुशक्क़तों में डालते, लेकिन गौतम ने इनके तमाम तौर तरीके आजमा देखे और इस नतीजे पर पहुंचा कि ये लोग भी सच्चाई का रास्ता खो चुके हैं। सामेइन, इन्हें छोड़कर फिर वो जगह जगह सरगर्दां फिरता रहा। आखिर दरिया के किनारे एक इंजीर के दरख्त के नीचे बैठ गया। वहीं ज़िंदगी की हकीकत एक रोशनी की शक्ल में इसके सामने नमूदार हुई। बनारस में इसे चेलों की एक जमात मिल गई जिनकी मदद से इसने हिंदुस्तान के तूलो अर्ज़ में अपनी तालीमात फैलाईं। अगरचे बुद्ध मज़हब पूरे हिंदुस्तान को हिंदू मत के असर से तो ना निकाल सका, ताहम बर्मा, सीलोन, कंबोडिया, थाईलैंड, चीन और जापान में बेशुमार लोग गौतम के पैरोकार मौजूद हैं और इसके हिल्म, ज़िंदगी और अकायद की पाकीज़गी ने करोड़ों इंसानों को मुतासिर किया है। सामेइन, महात्मा बुद्ध ने जो एतदाल का रास्ता दिखलाया,
इसका मंशा ये था कि ना तो इंसान को नफसानी ख्वाहिशात का ग़ुलाम बन जाना चाहिए और ना ये कि ख्वाहिशों को बिल्कुल मार देना चाहिए, बल्कि इन पर काबू पाना चाहिए। इसने 4 सच्चाइयों की तालीम दी। वो कहता है कि अव्वल तस्कीन नफ्स की ख्वाहिश, दोम मादी फ़ायदों की ख्वाहिश और सोम बकाए दवाम की ख्वाहिश से रंजो अलम पैदा होता है। चौथी सच्चाई ये है कि इंसान रंज से पाक होकर रूह की तस्कीन के लिए सही असूल और सही अमाल को इख्तियार करे। रूह की इस कामिल तस्कीन को अहले हिंद निर्वाण कहते हैं। सामीन, बुद्ध मत की किताबों में खुदावंद यानी अल्लाह पाक का ज़िक्र मौजूद है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़हूर और उनके आखिरी नबी होने का ज़िक्र भी वाज़े मौजूद है। गौतम बुद्ध की सारी तालीमात तौहीद पर मबनी हैं, लेकिन इसके इंतकाल के बाद इसके पैरोकार गौतम बुद्ध की तालीमात से बहुत दूर हो चुके हैं और बुत परस्ती का शिकार हो चुके हैं। सामीन, आप देख रहे हैं दस्तक टीवी का प्रोग्राम गौतम बुद्ध, जो अब अपने इख्तिताम को पहुंचता है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम अपने अगले प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह निगहबान।